दतिया का चुनावी दंगल अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा साइलेंस पीरियड। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां हमने देखी, रोड शो देखा और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश की गई। उधर सभी प्रत्याशी घर घर पहुंचकर अंतिम जनसंपर्क में जुट रहे हैं। प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा, लेकिन सियासी हलचल जारी रहेगी। अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को साफ हो जाएगा कि दतिया के दंगल में किसकी होगी जीत और किससे मिलेगी हार। अब सवाल यही है कि आखिरी दिन की ये चुनावी कवायद किसके लिए गेम चेंजर साबित होगी। देखिए, दतिया की देवतुल्य जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि वह कांग्रेस पार्टी को पुनः अपना मत देगी, क्योंकि पूर्व में भी दतिया में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त और पापाचार मुक्त दतिया के लिए उन्होंने कांग्रेस को अपना वोट दिया था। और वह जानते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर भाजपा को वोट दिया तो फिर से नरोत्तम मिश्रा जी का वो शोषण का कालखंड जो दतिया की जनता ने देखा है वो जीवित हो जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जीतू पटवारी जी 252 से ज्यादा पोलिंग घूम चुके हैं और आज एक बड़ी सभा कांग्रेस पार्टी दतिया में करने जा रही है। जिस दिन चुनाव और मतदान होगा उस दिन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दतिया के इर्द-गिर्द रहेंगे, ताकि 1% भी गुंजाइश सरकार की अपने संसाधनों से दुरुपयोग करके चुनाव बिगाड़ने की ना हो। यदि चुनाव बिगड़ा तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जो एक सहज सरल प्रत्याशी हैं, उनको दतिया की जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। दतिया की जनता विकास और जन कल्याण के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की रीति नीति का जनता में भारी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता एक एक घर, एक एक दरवाजे तक पहुंचे हैं और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत शानदार होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी से झूठे बहाने ढूंढने लगी है। और चलिए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ी हैं और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़े हैं। योगेश गुप्ता जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, चूंकि दतिया का दंगल अब अपने अंतिम चरण में है और आज प्रसार का अंतिम दिन है। चलिए, योगेश जी के पास मैं वापस जाऊंगी, लेकिन फिलहाल हिमानी जी का रुख करते हैं। हिमानी जी, देखिए, कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यही है कि अपनी सीट को रिपीट करना है। क्या रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जीतू पटवारी लंबे समय से बिल्कुल डेरा डाले हुए हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगी? देखिए, ये तो सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही थी उससे दतिया की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त थी और इस बार मां बगलामुखी का आशीर्वाद 2023 से कांग्रेस के साथ है और जो दतिया ने भुगता है उसका प्रतिकार उन्होंने 2023 में भी लिया था और अभी भी लेंगे। जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस की टीम जो है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो भी अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, जनता की अनदेखी करना है, उन सबसे लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जिस तरह का मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह का मोहन राज में हर कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, उसकी वजह से जनता अभी भी विश्वास करने में 2023 की तरह असमर्थ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास पहले भी रखा था, अभी भी रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, जमीनी हकीकत यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं? चूंकि दोनों ही पार्टियां बिल्कुल दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज हालांकि अंतिम दिन है, शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा, लेकिन आपकी समझ से जमीनी जो तस्वीर है वो क्या कहती है? किसका पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है? जनता का रुख किसकी तरफ दिखता है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा, जिसको कहना चाहिए कि कशिश या टशमशश का चुनाव है।
और मतदाता साइलेंट है। हाँ। दोनों ही पार्टियों के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं। संगठन की दृष्टि से अगर कहें तो उसमें संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा थोड़ी सी आगे दिख रही है संगठनात्मक दृष्टि से। हाँ। लेकिन मतदाता साइलेंट है। हाँ। मतदाता ने मन में क्या बनाया है ये अब आज कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मतदान का प्रतिशत अच्छा होगा ये मतदाता के कुछ मूड से ऐसा दिख रहा है। एक बात हुई, जहां तक मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो प्रभावित करेगा वो जो थर्ड फोर्स के लोग खड़े हुए हैं, उसमें करीब 21-22 लोग अलग उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, वो कितना वोट लेते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में जातिगत प्रचार भी ज्यादा हो रहा है। तो अगर बाई तबे जातिवाद ज्यादा फैला तो उस जातिवाद का असर किस पार्टी पर पड़ेगा ये अब नहीं कहा जा सकता। ये वाकई इस बार का चुनाव इतना कसमस का है, कौन जीत जाए, हो सकता है कांग्रेस जीत ले, हो सकता है भाजपा उनसे सीट छीन ले। इस बार का चुनाव अपेक्षाकृत ज्यादा कसमस का है। हमको परिणाम तक तो प्रतीक्षा करना ही है, लेकिन पोलिंग का परसेंटेज बढ़ेगा इसका मुझे अनुमान लग रहा है। जी ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से जातीय समीकरण इस बार हावी दिखेगा और जनता बढ़ चढ़कर अपने चुनावी अधिकार का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आएगी। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। हिमानी सिंह जी, चूंकि हमने इस जो पूरा प्रचार प्रसार का दौर चला, हमने देखा कि जो आपके बड़े नेता, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें या फिर कमलनाथ की यहाँ पर बात कर लें, दोनों ने ही प्रचार प्रसार से दूरी बनाई। इसकी क्या वजह है और आपको क्या लगता है कि अगर इतने दोनों जो प्रभावी नेता हैं, अगर वो जाके प्रचार प्रसार करते तो आपको नहीं लगता उसका कोई सार्थक प्रभाव देखने को मिलता? देखिए, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह, राहुल भैया, इन लोगों ने तो पूरे दतिया के चुनाव में पूरा सहयोग करा है, सपोर्ट करा है और जनसंपर्क किया है। कमलनाथ जी अपनी निजी व्यस्तताओं की वजह से, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से अभी कुछ समय से मध्य प्रदेश से बाहर हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल दतिया चुनाव से ही दूरी बनाई हुई और बाकी जगह पर सक्रिय दिख रहे हो। बाकी दिग्विजय सिंह जी ने और अजय सिंह, राहुल भैया ने अपने स्तर पर दतिया चुनाव में कल तक सभी लोग वहां पर अवेलेबल थे और आज शाम तक भी सब रहेंगे। तो ये तो मैं मानूंगी नहीं कि दिग्विजय सिंह जी और बड़े नेताओं ने इस चुनाव से दूरी बनाई है। अरुण यादव जी जो है वो संगठन सृजन के लिए कर्नाटक के प्रभारी बनकर वहां थोड़ा समय देना पड़ रहा है उनको, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा, लेकिन उनके ही परिवार से सचिन यादव जी ने चुनाव में प्रचार किया और दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह पूरे समय दतिया में सक्रिय रहे। तो सभी कांग्रेस के नेता एकजुट हैं और दतिया चुनाव को बिल्कुल सभी लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और हम ये चुनाव जीतेंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, चूंकि ये अंतिम रण है और आज प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी थम जाएगा, कितने आश्वस्त हैं कि जनता का भरोसा आप ही लोग के फेवर में जाएगा? और इसके साथ ही अगर मैं आशुतोष तिवारी की बात करूं तो कितना बड़ा कंपटीशन है ये कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे मतदान की तिथि निश्चित आ रही नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मतदाताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन भी हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री के रोड शो के बाद अभूतपूर्व जन समर्थन जो दतिया की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी को मिला है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से आगामी 30 तारीख को होने वाले मतदान में दतिया की जनता अपना मत और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को देने वाली है। और ग्राउंड लेवल पर हम जब बूथ स्तर तक की लड़ाई जाकर लड़ते हैं तो अपने प्रत्याशी के लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। योगेश जी, एक सवाल और होगा कि जब आपने प्रत्याशी की घोषणा की थी उस वक्त हमने देखा था किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन हालांकि जो आपसी सामंजस्य है उससे मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लोग यही कहते हैं कि बाहरी को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है। उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का असफल प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई प्रत्याशी घोषित होता है तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की मंशा के और दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य को समर्पित रहते हैं। और उसी में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी अपने समर्थकों के साथ आशुतोष तिवारी जी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हम उन्हीं की अगुवाई में इस चुनाव में गए हैं। तो निश्चित रूप से संगठन की जो अपेक्षाएं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हैं वो उन पर खरा उतरेंगे, ऐसा हम
और हमारा संगठन मानता है। और ग्राउंड लेवल पर भी जाकर हमने यथा स्थिति और वस्तु स्थिति को जाना है और यहाँ के मतदाताओं के अंदर एक विश्वास निश्चित रूप से निकलकर बाहर आया है कि अगर विकास का काम कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके नेता करते हैं। 2.5 साल से जो दतिया के अंदर विकास का रथ रुका हुआ था, निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी के जीतने के पश्चात विकास की बयार बहने वाली है और विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं ने कहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों में पूरा भरोसा है। भाई कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, तो कांग्रेस को जनता ने एक बार नहीं कई बार परखा है, जांचा है, तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी को अपना जन आशीर्वाद दिया है। ठीक है, हिमानी जी आप काउंटर कीजिएगा, क्योंकि योगेश जी का कहना है कि 2.5 साल से विकास का रथ दतिया में रुका हुआ था। विकास का रथ तो रुका हुआ कैसा था, ये नरोत्तम मिश्रा जी की हार ने और जो उन्होंने माफी मांगी उसी से पता चल गया कि उनकी उद्दंडता किस तरह की थी कि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने प्राइवेट फंक्शन, मतलब जो शादी ब्याह इस तरह के अड़ोसी पड़ोसी को इनवाइट नहीं कर सकता, वरना उनके व्यापार पर, उनके घर पर कार्रवाई करवाने का काम बिल्कुल तानाशाही के साथ नरोत्तम मिश्रा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको माफी भी मांगनी पड़ी चुनाव हारने के बाद, ये टिकट मिलने से पहले। और जो कुछ भी मतलब विकास की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि योगेश गुप्ता जी, मैं जानती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं जा पाते होंगे, तो उनको दतिया जाकर देखना चाहिए था कि किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह की गंदगी है, किस तरह से वहां पर हर सड़क गली गड्ढों से भरी हुई है। कोई विकास नरोत्तम मिश्रा ने नहीं किया सिवाय अपने विकास के, अपने लिए जो अपने व्यापार को बढ़ाने के। उन्होंने दतिया के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। इसी का जो रिजल्ट था वो मां पीताम्बरा ने उनको दिखाया था 2023 में, और अभी भारतीय जनता पार्टी को वो भी दिखने के लिए मिलेगा। अगर ये सब कुछ ना होता, जो विकास और ये सब बात कर रहे हैं, तो नरोत्तम मिश्रा को सार्वजनिक मंच से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगनी पड़ती। मैं पूछना चाहती योगेश जी कि बताइए कौन सी पुरानी गलतियों के लिए नरोत्तम मिश्रा जी माफी मांग रहे थे। योगेश जी छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, हिमानी जी को शायद जानकारी नहीं है, मैं पिछले 1 हफ्ते से दतिया शहर में ही हूँ और दतिया की जनता से मैं रूबरू हुआ हूँ और दतिया की मैंने विकास की जो बयान दतिया में पिछले 25-30 सालों में वही है, वो भी देखी है। निश्चित रूप से जहाँ दतिया में जहाँ 4 कमरों का अस्पताल हुआ करता था, आज 400 कमरों का हॉस्पिटल है। नल से जल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से दतिया और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने किया है। वृद्धावस्था पेंशन से लेकर आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दतिया की जनता को मिल रहा है। और जो बिजली की समस्या थी, या 50 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर और डीपी लगाई गई है, जो दतिया की जनता को 24/7 बिजली और इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के लिए योगेश जी माफी है। तो दतिया की जनता भली बात देख रही है, समझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो मांगनी पड़ी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी, वो भी स्थानीय स्तर पर संगठन से जुड़े रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं से उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, और जो नाराजगी थी वो दूर कर दी गई है। और निश्चित रूप से मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी और उनके कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ कदम ताल करते हुए प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का परिणाम को आगामी 3 तारीख को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल रमेश शर्मा जी आपसे होगा कि आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं, या फिर जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि जो जातिगत समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वो हावी रहने वाला है? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से ये तीनों चारों चीजें हावी रहेंगी। इसमें जातिगत समीकरण भी रहेगा, राजनीतिक चेहरे भी हावी रहेंगे, और स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ कारण तो रहा होगा कि 2023 में जब भाजपा की लहर थी, 160 से ऊपर सीटें जीती थी, वो फिर कांग्रेस ने टिकट बदला था, असंतोष भी था। उन परिस्थिति में भी अगर कांग्रेस ने वो सीट निकाली तो कुछ ना कुछ एक स्थानीय फैक्टर होगा, और मैं समझता हूँ उसके लिए नरोत्तम मिश्रा जी ने माफी मांगी होगी। तो स्वाभाविक रूप से वो फैक्टर क्या थे जिनके कारण भाजपा को नुकसान हुआ, क्या उन्होंने उसको दूर कर लिया है? अगर उन्होंने दूर कर लिया होगा तो उनका रास्ता आसान है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मतदाता साइलेंट है और उसमें सारे मुद्दे काम कर रहे हैं इस बार चुनाव में।
स्थानीय मुद्दे भी काम कर रहे हैं, चेहरे भी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी काम कर रही है और जातिवाद भी इसमें काम कर रहा है। दोनों पार्टियों ने जातिगत आधार की बैठकें भी शुरू की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भाजपा इससे अवगत नहीं है। तो उन्होंने जातिगत आधार पर नेताओं को, यहाँ वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है और उन्होंने बैठकें भी शुरू कर दी हैं। अब किस नेता का कितना प्रभाव है ये तो अब परिणाम में ही दिखेगा। जी ठीक है। हिमानी जी, कांग्रेस क्या अपनी ये सीट रिपीट कर पाएगी? क्योंकि जैसा कि रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि उस वक्त कुछ तो आप लोगों ने किया होगा अच्छा काम दतिया में, इसीलिए जनता ने आप लोगों को चुना था। तो क्या वही चीज एक बार फिर से रिपीट होती नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी का तो दावा है कि 2.5 सालों का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल ही खराब था, कुछ भी विकास नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी के दावा जो है आपको खुद रमेश जी के स्टेटमेंट से भी पता चला होगा, और चुनाव के जो रिजल्ट है वो तथ्य को माने, अगर आप उनको सबूत माने तो उससे सब समझ में आ रहा है कि योगेश जी के दावे वो जो रटे रटाए होते हैं, नीति नियत ये वो विश्वास सरकार फलाना पेंशन ये वो, तो 23 में क्यों हार गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी कि जो कोई भी कुछ गलत नियत से करता है उसकी बुद्धि को स्तब्ध करने का काम करती है, और उसी का परिणाम जो है दतिया जो है उसका आदर्श बन के मध्य प्रदेश में दिखाई दिया कि किस तरह से टिकट के बाद जो चीजें सामने आई। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्रता दिखाई, वो सब कुछ दिखाया, वो सब आईना था जो 20 साल में उन लोगों ने दतिया की जनता के साथ किया था। वो सब कुछ वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी करने लगे, और यही तानाशाही और यही जो दतिया की जनता को पैरों तले कुचलने वाली भावना थी जो सरकार तक के सामने आ गई, वही रीजन है। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि दतिया के विकास में जो ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो जो स्थितियां हैं, मैं जाती रहती हूँ दतिया, तो वो चीजें जो थी वो कारण बनी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं दतिया के लिए, सिर्फ लोगों को दबाने का, उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। यही इस चुनाव में भी जीत का कारण बनेगा, क्योंकि दतिया की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुकी है। ठीक है, योगेश जी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि दतिया की जनता त्रस्त आ चुकी है बीजेपी से, और यही वजह थी कि 2023 में नरोत्तम मिश्रा सीट नहीं निकाल पाए थे। देखिए, कांग्रेस के सारे मुगालते आगामी 3 तारीख को दूर होने वाले हैं। दतिया की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक और मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने दतिया की जनता के लिए क्या नहीं किया। हाँ। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से पिछले 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी के जो कार्यकाल रहा है उसमें 0 उपलब्धि रही है। भाई, जो अभी कांग्रेस का प्रत्याशी है घनश्याम सिंह जी, वो 2 चुनाव ऑलरेडी हार चुके हैं और राजा महाराजा परिवार से आते हैं, और दतिया की जनता से उनका जुड़ाव ग्राउंड लेवल पर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी जी, हमारे जो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विधायक और सांसदों का चुनाव लड़ा है, और हर चुनाव प्रचार में वो दतिया की जनता से रूबरू हुए। वहीं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब कल रोड शो के बाद दतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि दतिया का चुनाव अगर हमारे आशुतोष तिवारी जी जीतते हैं तो निश्चित रूप से दतिया मेरे नजर में 1 नंबर पर रहेगा और विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और उत्साह पूर्वक मतदाताओं ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रत्याशी का अभूतपूर्व समर्थन भी किया है और स्वागत भी किया, जो इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से शने शने मतदाताओं का झुकाव अल्टीमेटली विकास की ओर बढ़ा है। और विकास करने वाली पार्टी कौन सी है, ये पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है। दतिया की जनता बेहतर पहचानती है कि उनको पिछले कई वर्षों में, जैसे कि एयरपोर्ट, अब आप सोच सकते हैं कि दतिया जैसे शहर में एयरपोर्ट की संभावना थी क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माई का दरबार था, और एयरपोर्ट भी दतिया की जनता को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में मोहन यादव जी के नेतृत्व में सभी 62 जिलों में विकास की बयार जो है वो बराबरी से बहने वाली है। कहीं कोई भेदभाव कभी नहीं रहा। ठीक है, रमेश शर्मा जी, जैसा कि यहाँ पर योगेश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उनका उतना जुड़ाव नहीं है दतिया के लोगों से, और इसीलिए वो कमजोर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के सामने है।
क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मोटे तौर पर अब चूंकि राजनीतिक दल एक दूसरे के उम्मीदवार को इस तरह की बात करते हैं तो वो अपनी जगह है। लेकिन चूंकि घनश्याम सिंह जी विधायक रह चुके हैं बगल की किसी सीट से, तो स्वाभाविक है कि दोनों उम्मीदवार की अलग अलग छवि है। हाँ। तो कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह जी का चेहरा भी लोगों को परिचित है और अखिलेश तिवारी का चेहरा भी परिचित है, क्योंकि अखिलेश तिवारी जमीनी स्तर के थोड़े कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा के निचले स्तर के कार्यकर्ता में उनका थोड़ा सा प्रभाव भी है। दोनों का अपनी अपनी जगह है, लेकिन अभी ये प्रभाव दोनों का कितना प्रभाव डालेगा ये अब आज कुछ नहीं कह सकते। ये पहला चुनाव है जो बहुत असमंजस वाला है, इसमें बहुत सस्पेंस है, कार्यकर्ता मतदाता इसमें साइलेंट है। जी हाँ। ठीक है रमेश शर्मा जी, एक और सवाल होगा कि क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजों का असर आने वाले बड़े चुनावों पर पड़ने वाला है? इसका चुनाव का असर तो उपचुनाव का बहुत असर आने वाले चुनावों में नहीं पड़ता। ये ठीक है कि इस चुनाव परिणाम से जो पार्टी जीतेगी उसका कार्यकर्ता उत्साह में आएगा और दूसरे का कार्यकर्ता थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन उपचुनावों का असर आने वाले चुनावों में पड़ता है, इसकी बहुत कम संभावना होती है। ऐसे उदाहरण इसी मध्य प्रदेश में है कि 6 महीने में पहले जो उपचुनाव हुए उसमें एक पार्टी जीती और फाइनल उपचुनाव में वो पार्टी हार गई चुनाव। हाँ। जी ठीक है, चलिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दतिया उपचुनाव की तारीख बहुत नजदीक और आज चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद शोर थम जाएगा और उसके बाद परसों चुनाव होंगे, जिसके बाद 3 तारीख को मतगणना होगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।